बालक श्रेष्ठ बने, इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो जिन लोगों के अभी संतान पधारी नहीं है, वो लोग तो अभी इस भाव को सुन लीजिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बालक का पालन जन्म कर लेने के बाद नहीं होता है। बालक का पालन तब होता है जब वो गर्भ में आता है। उस समय माता पिता के विचार, उस समय माता पिता का स्वभाव, उस समय माता पिता की क्रिया, उस समय माता पिता के कर्म, वो उस बालक को लगते हैं। और ये बात निश्चित है कि गर्भस्थ बालक के समय पर यदि माता पिता आलसी हो गए हों, माता पिता दूषित विचार वाले हो गए हों, माता पिता देहाभिमानी हो गए हों, तो निश्चित है उसका असर बालक पर पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में 5 कर्म बताए गए हैं, गर्भवती माताओं को करने चाहिए। कोई टोना टोटका नहीं बता रहे हम वास्तविकता बोलते हैं। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले। जब जैसे ही पता चले गर्भ में अब एक बालक है, गर्भ में अब जंतु है, उसी दिन से ही असत्य का सहारा छोड़ दे, चाहे कुछ हो जाए सत्य ही बोले। बस ऐसी स्थिति ना बने कि पति के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा हो, परिवार के ऊपर आ रहा हो, उस समय असत्य से ही काम चलेगा, तो बस एक बार असत्य बोल सकती है, नहीं तो वो सत्य ही बोले, सत्य वाचन करे। दूसरा शौचम, यानी अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखे, तन को भी पवित्र रखे, बुद्धि को भी पवित्र रखे, अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र रखे, कोई गंदा बोले ना, कुछ गलत देखे ना। 9 महीने यदि मां तपस्या कर ले तो उसका बालक स्वामी विवेकानंद जैसा ही होगा, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी जैसा ही होगा, भक्त साल्वेग जगन्नाथ जी के भक्त, उनके जैसा ही होगा। वो बालक कोई साधारण नहीं होगा, वो कोई अतिश्रेष्ठ ही होगा। बस 9 महीने तप कर ले मां। और ऐसे बालक ज्यादा चिड़चिड़े भी नहीं होंगे। कई माताएं तो इसीलिए चिड़चिड़ी सी रहती हैं, उनके बालक इतने ज्यादा ऊधम, इतना चिल्लाते चीखते हैं कि मां ही चिड़चिड़ी हो। क्या करूं, कहां ले जाऊं इसको, ऐसा बन गया है। ये इसलिए बन गया है क्योंकि आप भी बहुत चिड़ी होंगी जब वो गर्भ में होगा। तो सबसे पहला सत्यम, 9 महीना कम से कम असत्य बिल्कुल ना। दूसरा शौचम, अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखें। तीसरा दया, सामने कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना आ जाए उस पर भी दया भाव रखें। और चौथा दानम, नित्य कुछ ना कुछ दान करे। और 5वां और अंतिम, कठिन है पर करने योग्य है, क्या? एक भुक्तुम तु भोजनम, जो भोजन है वो एक ही बार ग्रहण करे, बाकी के समय फलाहार और प्रसाद और बहुत हल्का भोजन रखे। इस प्रकार के 5 नियमों का पालन करते हुए, तप करते हुए यदि बालक को जन्म दिया गया, और नित्य भगवान को स्मरण करे, सुबह उठते ही, रात्रि सोने से समय और मध्याह्न भोजन के समय, 3 बार तो कम से कम रोज भगवान का स्मरण करे। 9 महीने तक यदि कोई माँ इस प्रकार का नियम पालन कर ले, तो यहां पर लिखा है तेन पुत्रोति निर्मल, उसका बालक ऐसा होगा जो या तो सृष्टि, समाज या पूरे विश्व का काया पलट कर सकता होगा। गौरव होगा मां को कि ये मेरा पुत्र है। और वो बालक, उसकी परवरिश, फिर उस पर जन्म लेने के बाद ज्यादा ध्यान ना भी तो चलेगा, वो अपने आप ही उसका निर्माण हो जाएगा। क्योंकि निर्माण बुद्धि का होना चाहिए, और बुद्धि का निर्माण गर्भ में ही होता है। इसलिए संतान उत्पत्ति का क्रम जो है बंधुओं, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक ही माता पिता को करना चाहिए। तो धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। गैया के अंदर ये 5 गुण होते हैं, और गाय इन 5 गुणों से युक्त होती है।
इसीलिए उसके बालक संतान, उसकी बछिया भी हो तो भी वो कल्याणकारी होती है, बछड़ा वो भी कल्याणकारी होता है। हम मानवों के ही राक्षस होते हैं बालक, क्यों? हमारी बुद्धि राक्षस है, हमारे हृदय राक्षस है। तो धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, उसकी दुष्टता के कारण पिता ने घर त्याग कर दिया, मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी महाराज ने पिता को ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश लेकर के पिता ने अपना उद्धार किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना, उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गया जी में श्राद्ध तक किया, लेकिन तब भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जिस नाम गोत्र से श्राद्ध कर रहे थे वो उसका गोत्र था ही नहीं, वो तो किसी अन्य का पुत्र था, उसकी मां दूसरी थी ना। इसलिए गोत्र गलत होने के कारण वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तब क्या करें? तब सूर्य नारायण से पूछा कि ऐसे प्रेत योनि में बंधा हुआ व्यक्ति जो श्राद्ध आदि से भी मुक्त ना हो रहा हो, उसके लिए क्या किया जाए? तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि भैया ऐसे में तो केवल एक ही सहायता हो सकती है। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा ही है जो केवल प्रेत पीड़ा से आपको मुक्त कर सकती है, अन्य कोई क्रम ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम विश्वतम। सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत की कथा कराओ, कितना भी भयानक प्रेत योनि में क्यों ना हो, मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा हुई, 7 दिन कथा पूर्ण होते ही एक बांस की ग्रंथि का भेदन करके धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान किया। बोलो भागवत महापुराण की। तो सोचो, अत्यंत प्रेत योनि में व्यस्त व्यक्ति को भागवत जी मुक्त कर सकते, तो हम तो अभी भी जीवित हैं, हम प्रेत तो नहीं है, तो हमको भागवत जी मुक्त करेंगे नहीं? निश्चित करेंगे, बस श्रवण भाव से करें।